जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मनुष्य का आँख जो होता है वह कैमरे की भांति कार्य करता है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तथा वस्तु से प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है तभी हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। तो मनुष्य की आँख जो होती है वो खोखले गोले की भांति होती है। याद रखिएगा, आँख का जो व्यास होता है वो 25 मिलीमीटर का होता है और ये खोखले गोले के आकार का होता है मनुष्य का आँख। तथा सबसे ऊपरी परत जो होती है ये वाइट कलर की जो दिख रही है आपको, सबसे ऊपरी परत होती है उसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। सबसे ऊपरी परत को दृढ़ पटल कहते हैं तथा उसके दृढ़ पटल के बाद वाले परत को हम कार्निया कहते हैं। कार्निया के माध्यम से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं तथा हमेशा जब कोई चीज़ दान में दिया जाता है, आँख का कोई भी अंग जब दान में दिया जाता है तो उसे हम कार्निया को देते हैं। आँख दान में कार्निया को दिया जाता है। याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि आँख को जब दान में दिया जाता है तो किस भाग को दिया जाता है, तो याद रखिएगा कार्निया। तो कार्निया के ठीक पीछे एक परत होती है जिसे हम आइरिस कहते हैं। आइरिस जो होता है कार्निया के ठीक पीछे, ये देखिए दूसरा नंबर आइरिस है। ये कार्निया के ठीक पीछे परत को आइरिस कहते हैं। आइरिस जो होता है वह एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है। रंगीन अपारदर्शी झिल्ली, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है उसे हम कहते हैं आइरिस। रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होता है था। इससे जब प्रकाश आंखों में जाता है तो प्रकाश को नियंत्रित करता है, यानी कि अपारदर्शी झिल्ली मतलब कि प्रकाश को जाने नहीं देगा तथा पुतली की सुरक्षा करता है। अपारदर्शी झिल्ली आइरिस। आइरिस के बाद अब बात करते हैं एक जो आंख में छोटी सी छिद्र होती है उसे हम पुतली कहते हैं, यानी कि प्यूपिल। प्यूपिल इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझे, हिंदी वाले तो समझते ही हैं। पुतली क्या होता है, तो आंख में जो एक गोला सा छोटा सा छिद्र होता है उसे हम पुतली कहते हैं। इसी के माध्यम से प्रकाश आंखों पर जाता है तथा लेंस पर पहुंचता है जिससे कोई वस्तु हमें दिखाई देती है। तो पुतली को नेत्र का तारा भी कहा जाता है, किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। और कार्निया को स्वच्छ मंडल कहा जाता है। एक अन्य नाम है कार्निया का जिसे हम स्वच्छ मंडल कहते हैं तथा पुतली को नेत्र का तारा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जब प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है, कार्निया से होते हुए हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तो पुतली के बारे में बात करें तो आइरिस के बीच में जो एक छोटा सा छिद्र होता है उसे हम पुतली कहते हैं। पुतली यानी कि नेत्र का तारा। इसी जब प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो कार्निया से होते हुए जब पुतली में आता है तो वो आँख की जो समंजन क्षमता होती है, यानी कि जब पुतली में प्रवेश करता है, छोटी सी छिद्र में प्रवेश करता है तो वो छोटी या बड़ी होती है। तो कब छोटी होती है कब बड़ी होती है ये बात करते हैं। जब हम कहीं धूप में यानी तेज प्रकाश में जाते हैं तो जो प्यूपिल होती है पुतली, वो अपने आप को इस प्रकार कर लेती है कि जिससे आँख में बहुत कम मात्रा में प्रकाश अंदर जाती है, जैसे वो आँख जो होती है वो छोटी हो जाती है, पुतली छोटा हो जाता है। और जब हम किसी छाया में यानी कि घर के अंदर रहते हैं तो पुतली जो होती है बड़ी हो जाती है, अपनी आकार को बड़ी कर लेती है जिससे वस्तु ठीक से दिखाई देता है। यही कारण है जब बाहर से अंदर में प्रवेश करते हैं तो वस्तु एक बार धुंधला दिखाई देता है, जिससे हमारी पुतली जो होती है अपने आप को समायोजित करने लगती है, यानी कि तेज प्रकाश से कम की ओर जाते हैं तो पुतली बड़ी होती है तथा जब कम से ज़्यादा की ओर जाते हैं जो पुतली होती है वो छोटी हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं लेंस। पुतली के बाद में आता है जो लेंस। लेंस जो होता है वो ये तीन, यहाँ देखिए तीन पश्चिमाभी मांसपेशी, जिसे पश्चिमाभी मांसपेशी कहते हैं, इससे जुड़ा होता है लेंस, जो एक जेली आकार का होता है। नहीं, जेली मतलब कि आपने खाया होगा वो जेली, उसी प्रकार का होता है लेंस, जेली आकार का होता है। तो लेंस जो होता है जेली आकार का होता है। तो ये तीन पश्चिमाभी मांसपेशियों से बना होता है। यह पश्चिमाभी मांसपेशियों से जुड़ा होता है। यह पश्चिमाभी मांसपेशियां जब आपस में एक दूसरे को तानती हैं, मानी कि खींचती हैं आपस में एक दूसरे को, तो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो कम हो जाती है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है और प्रकाश जो होता है रेटिना पर पहुंच जाता है आसानी से। और जब ये सिकुड़ती हैं तो जो वक्रता त्रिज्या होती है वो घट जाती है। वक्रता त्रिज्या घटने के बाद अभिनेत्र लेंस की जो होती है
पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है तथा आगे वाली भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। जो देखिए ये आगे वाली भाग की है ये बड़ी है, इसके बाद ये छोटी होती है। तो जो लेंस होता है, लेंस के पहले यानी कि ये भाग कार्निया तथा लेंस के बीच में जो ये भाग होता है, इसमें जो जली द्रव भरा जाता है, यहाँ पर जली लिखा है, जली द्रव यानी कि एक्वस ह्यूमरस, एक्वस ह्यूमरस यानी कि जली द्रव भरा जाता है। वो नमकीन का टेस्ट देता है, जली द्रव भरा जाता है। उसके बाद लेंस तथा रेटिना के बीच में जो गैप होता है, ये देखिए ये इसमें कचाव द्रव भरा जाता है। उसके बाद आइए बात करते हैं रेटिना के बारे में। रेटिना जो होता है दृष्टि पटल कहा जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है रेटिना। यानी कि जब कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो डायरेक्ट रेटिना पर ही बनता है। जब प्रकाश माध्यम से कार्निया पर पहुंचता है, कार्निया से होते हुए आइरिस पर आता है, आइरिस के बाद पुतली के माध्यम से अंदर लेंस पड़ता है, लेंस उसे फोकसित करता है, फोकसित करने के बाद रेटिना पर पहुंचता है। रेटिना जो होती है वो मस्तिष्क से जुड़ी होती है, जिसमें सिलियरी मांसपेशियां जो होती है मस्तिष्क से जुड़ी होती है, जिससे हमारी क्या बनता है, चित्र, रंग, आकार सबको बनाकर मस्तिष्क को भेजती है। तो दिमाग जो होते हैं मस्तिष्क, वही सब आपको सूचना प्रदान करती है कि कौन सा चीज़ क्या है। तो आइए बात करते हैं रेटिना के बारे में। कि दृष्टिपटल रेटिना जिसे कहते हैं, ये भाग होता है, ये भाग, और ये सिलियरी मांसपेशियां जो होती हैं ये मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। रेटिना पर जो प्रकाश आता है तो यहाँ पर ये फोकसित होता है, तथा याद रखिएगा रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनता है, तथा जब ये सिलियरी मांसपेशियां मस्तिष्क को पहुँचाती हैं तो वहाँ पर सीधा बनाया जाता है। कैमरे में आप याद रखिएगा, रेटिना पर जो ये बनता है उल्टा बनता है, मस्तिष्क इसे सीधा करके आपको दिखाता है। तो रेटिना पर दो बिंदु पाया जाता है, एक होता है पीत बिंदु, एक होता है, अब बताते हैं आपको लिखकर। पहला होता है रेटिना पर दो भाग पाया जाता है, पहला होता है पीत बिंदु, पीत बिंदु यानी कि येलो स्पॉट जिसे कहते हैं। दूसरा है अंध बिंदु, क्या होता है, अंध बिंदु, अंध बिंदु जिसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। पीत बिंदु क्या होता है, अंध बिंदु क्या होता है। ये रेटिना पर ही भाग बनता है, याद रखिएगा रेटिना पर ही बनेगा। जब पीत बिंदु रेटिना पर, जिस रेटिना के मध्य में एकदम बनता है, पीत बिंदु जब रेटिना के एकदम मध्य में बनता है तो वस्तु जो होती है एकदम साफ दिखाई देती है। जिस भाग पर बनता है, यहाँ पर मध्य में बनता है, वस्तु एकदम साफ दिखाई देती है। यही कारण है दूर पर देखने पर किसी व्यक्ति को जब काफी अच्छे से दिखाई पड़ते हैं पीत बिंदु यानी कि येलो स्पॉट की, जो पीत बिंदु होता है रेटिना के ठीक मध्य में ये होता है, ये देखिए रेटिना के ठीक मध्य में होता है। इस पर जब कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब इस पे बनता है तो वह एकदम ही साफ दिखाई देती है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब जब पीत बिंदु पर बनेगा यानी कि येलो स्पॉट पर, तो एकदम साफ दिखाई देता है। वही अंध बिंदु जो होता है, जो या रेटिना पर नहीं, जहाँ से मस्तिष्क की ये तंत्रिकाएं जो होती हैं छेद कर गई होती हैं, या इस पर बना होता है। यानी कि जब कोई वस्तु का प्रतिबिंब अंध बिंदु पर बनता है तो वो साफ दिखाई नहीं देती। यही कारण है किसी व्यक्ति को साफ दिखाई देता है, यानी कि जब उसका जो प्रतिबिंब बना है पीत बिंदु पर बना है, जिससे उसको साफ दिखाई देता है। और अंध बिंदु जो होता है वह उसको साफ नहीं दिखाई देता, इसीलिए क्योंकि वह तंत्रिकाएं जो मांसपेशियां बनी होती हैं, ये गई होती है मस्तिष्क की ओर, इस पर जो बन जाता है, इससे व्यक्ति को साफ दिखाई नहीं देता है। अब इसको थोड़ा इरेज करते हैं। अब बात करते हैं दंड कोशिका, दंड कोशिका और तथा दंड कोशिका और शंख कोशिका की बात करते हैं। यह जो होती है दंड कोशिका तथा शंख कोशिका, रेटिना जो होती है, रेटिना यह रेटिना पर लाखों में होती है। दंड कोशिका तथा शंख कोशिका, दंड कोशिका तथा शंख कोशिका जो होती है रेटिना पर लाखों में होती है। इसकी मात्रा, दोनों की मात्रा
शंख कोशिका हो चाहे दंड कोशिका, रेटिना पर जो होती है लाखों में पाई जाती है। दंड कोशिका जो होती है प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होती है तथा जो शंख कोशिका होती है प्रकाश के रंगों के लिए उत्तरदायी होती है। यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हैं दंड कोशिका जो रात में दिखाई देती है इसके लिए रात में देखने के लिए होता है और शंख कोशिका को दिन में देखने के लिए होता है। यही कारण है जिसके अंदर दंड कोशिका की मात्रा बहुत कम होती है वह रात को नहीं देख पाता, और जिसके अंदर शंख कोशिका की मात्रा बहुत कम होती है वो दिन में नहीं देख पाता। जैसे आप एग्जाम्पल में समझ लीजिए मधुमक्खी, मधुमक्खी के अंदर शंख कोशिका बहुत ज्यादा होती है तो वह दिन में देख पाती है, दिन में देख पाती है यानी कि वह अधिक प्रकाश को देखती है, जैसे पराबैंगनी प्रकाश को देखती है। और जो दंड कोशिका होती है इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मुर्गा, मुर्गा देखे होंगे गांव में, वह सुबह में जल्दी बोलता है और शाम को जल्दी सो जाता है, क्योंकि शाम को जल्दी सोने का मतलब है कि वो रात को नहीं देख पाता, यानी कि उसके अंदर जो होती है दंड कोशिका जो होती है बहुत ही कम मात्रा में होती है, इसीलिए वह सूर्योदय के समय जाग जाता है जल्दी से। और उल्लू, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए उल्लू, उल्लू यानी कि आउल, आउल उल्लू जो होता है उसके अंदर दंड कोशिका की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जिसके कारण वह रातों में आसानी से देख लेता है, और शंख कोशिका की मात्रा बहुत कम होती है जिससे वह दिन में देख नहीं पाता। बहुत मनुष्यों के आंख में ऐसी परेशानियां होती रहती हैं जिसमें दंड कोशिका का क्षरण हो जाए चाहे शंख कोशिका का क्षरण हो जाए, न तो दिन में ज्यादा दिख पाता है न तो रात में। इसीलिए दंड कोशिका तथा शंख कोशिका जो होते हैं सबसे परेशानी वाली कारण होती है दिन और रात के लिए। अब बात करते हैं इसके आगे, दंड कोशिका तथा शंख कोशिका खत्म। अब बात करते हैं दृष्टि की दोष के बारे में, यानी कि आंख में कौन सा दोष किस प्रकार से होता है इसके बारे में बात करते हैं। समंजन, इसके पहले हम बात करते हैं समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो समंजन क्षमता वह क्षमता होती है जिससे मनुष्य जो होता है अधिक से अधिक फोकस दूरी को समायोजित करना, यानी कि जितना से जितना वह अपनी आंखों से देख सकता है उससे हम समंजन क्षमता कहते हैं। अब बात करते हैं दूर दृष्टि दोष, यानी कि दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष के बारे में, यानी कि मायोपिया, जिसको इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष होता है, नाम से ही आपको पता चलता है निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट की वस्तुओं तो दिखाई देंगी लेकिन दृष्टि में आपके एक दोष है। निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन आपके दृष्टि में एक दोष है, क्या कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, जिसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कह सकते हैं ऐसे कि निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, जिसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने का एक ही मात्र उपाय है, क्या है? अवतल लेंस का उपयोग करें। अवतल लेंस जो होता है वह दूर की वस्तुओं को दिखाने के लिए उपयोगी होता है। अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है जिससे कि हमारी। अब दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपर मायोपिया। तो दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि दोष ऐसा दोष होता है जिसे दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, जिसे हम कहते हैं हमारे आंख में दूर दृष्टि दोष हो गया। इसको दूर करने का जो कारण होता है, निकट की नहीं दिखाई देती है यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो जो लेंस होता है वो हमारी आंख को, जो लेंस होता है वो इस प्रकार का लेंस होता है, याद रखिएगा। ये हो गया लेंस, इसे लेंस कहते हैं। आगे बात करेंगे इसके सारे प्रोसेस के बारे में। अभी ये जो दोष है इसके बारे में आप देखिए। तो दूर दृष्टि हमने बताया कि दूर दृष्टि माने कि दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन निकट की नहीं दिखाई देगी। तो इसको दूर करने के लिए कारण होता है कि चश्मा जो होता है उसमें उत्तल लेंस बैठाया जाता है, जो लेंस बैठाया जाता है उसे उत्तल लेंस, जिससे कि नजदीक की वस्तु दिखाई देने लगे। उसके बाद बात करते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या कहता है? ये दृष्टि दोष हमेशा बुढ़ापे व्यक्तियों में बहुत होता है, यानी कि जिसकी उम्र ज्यादा हो जाती है यही दोष हमेशा देखने को मिलता है। यही कारण है कि उनकी आंख में दो प्रकार की लेंस पड़ती है, एक अवतल एक द्विफोकस लेंस की जरूरत पड़ती है। यानी कि जब व्यक्ति की उम्र ढलते ढलते बहुत ज्यादा ढल जाती है तो व्यक्ति में एक दोष होता है जिसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष यानी कि न तो
पास का ठीक से दिखता है, ना तो दूर का दिखता है। यह कारण होता है जो मांसपेशियां होती हैं वो होती हैं सिकुड़ जाती हैं, जिससे लेंस जो होती है वो भी सिकुड़ने लगती है, जिसके कारण यह दोष देखने को मिलता है। इसीलिए डॉक्टर देते हैं सलाह कि आंख में 2 प्रकार के लेंस की जरूरत पड़ती है, एक होता है अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। तो आंख में आप देखेंगे कभी जब चश्मा बनता है, जैसे इस प्रकार का चश्मा है, तो यहाँ पर इस तरह से थोड़ा इसे बना रहता है, इस प्रकार से बना रहता है, यानी कि एक लेंस इसमें बैठाया जाएगा, एक लेंस इसमें। 2 प्रकार के लेंस की जरूरत पड़ती है, एक अवतल एक उत्तल। अवतल जो होता है वो ऊपर लगता है और उत्तल जो होता है नीचे। अवतल जो होता है दूर की वस्तुओं को दिखाई देता है, देखने के लिए काम आता है। अवतल जो होता है नजदीक की वस्तु, यानी कि जब बुढ़े लोग पढ़ते हैं आंख में चश्मा लगाकर, दूर की वस्तु दिखना होगा तो ऐसे ताकेंगे, और नजदीक की तो ऐसे ताकेंगे। इसीलिए याद रखना, कुछ देखते हैं तो किसी जैसे कोई भी चीज देखते हैं तो ऐसे ऐसे दोनों तरफ से देखते हैं, यही कारण है ये लेंस की, ये सब इसके पीछे लेंस होता है। अब बात करते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या होता है? तो जो आंख होता है उसकी जो आइरिस होता है इसमें परेशानी होती है। अबिंदुकता जो इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को आप नहीं पहचान नहीं कर पाएंगे, कौन क्षैतिज है कौन ऊर्ध्वाधर। मतलब कि ये पाही और ये पाही, ये क्षैतिज मतलब ये रेखा और ये रेखा, इसमें आप नहीं देख पाएंगे। जैसे ये रेखा इस तरह से जो रेखाएं होती है इसमें, और एक तरह इस तरह से रेखाएं होती है इसमें, दोनों में विभेद नहीं कर पाएंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो इसको विभेद करने के लिए आपके आंख में लेंस बैठाया जाता है, जिसको हम कहते हैं बेलनाकार लेंस। यानी कि लेंस भी होता है अलग अलग प्रकार के। तो उत्तल अवतल तो आप जानते हैं, बेलनाकार लेंस होता है जो इस प्रकार से लेंस होता है, आंख में बैठाया जाता है। इस प्रकार से बेलनाकार लेंस बैठाया जाता है, जिससे जब आपको ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रेखाएं दिखाई जाएंगी तो बेलनाकार का ये खासियत होता है, वह क्षैतिज रेखाओं के लिए होता है। अगर बेलनाकार आंख में लेंस लग गया तो क्षैतिज रेखाएं आपको दिखाई नहीं देंगी, ऊर्ध्वाधर दिखाई देंगी। यानी कि जो रेखा आपको दिख रही है वो ऊर्ध्वाधर होगी, क्षैतिज रेखाएं नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये लेंस बैठाया गया है आपके अंदर। इसीलिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं होती है उनमें फर्क करने के लिए आपके आंख में इस बेलनाकार लेंस लगाया जाता है, जिससे अबिंदुकता इसमें परेशानी होती है। उसके बाद बात करते हैं वर्णांधता। वर्णांधता क्या होता है? तो वर्णांधता इसको इंग्लिश में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस अभी आपको हमने बताया कि दंड कोशिका और शंख कोशिका भी, अपने इसके पहले हमने बताया है कि दंड कोशिका और शंख कोशिका क्या होता है, यही होता है जो वर्णांधता में दिक्कत आता है। कि शंख कोशिका व्यक्ति की जो क्षरण हो जाते हैं, जिससे वह रंगों में डिसाइड नहीं कर पाता, यह अक्सर 2 रंगों में डिसाइड करता है। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है 2 रंगों में हमेशा देखने को मिलता है, एक लाल एक हरा। लाल और हरा को विभेद नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आंख में जो दोष होता है उसे हम वर्णांधता कहते हैं। अगर आंख में ये दोष हो गया तो आप आर्मी, उसके बाद क्या कहते हैं आप रेलवे, इन सब में आप वैकेंसियां नहीं देख सकते, क्योंकि इसी कारण आपको लाल और हरा में विभेद नहीं दिखता है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है? आंख में एक जो परत चढ़ जाती है, सफेद कलर की परत चढ़ जाती है लेंस पर, जिसके कारण हमें मोतियाबिंद हो जाता है। इसको हटाने के लिए डॉक्टर जो होते हैं लेजर का उपयोग करते हैं। और जैसे जैसे ये मोतियाबिंद तभी होती है जब व्यक्ति की उम्र ज़्यादा हो जाती है। उम्र ज़्यादा होने के साथ साथ आंख में जो होता है प्रॉब्लम होता है, जो मांसपेशियां हैं वो कभी सिकुड़ने लगती हैं कभी तनने लगती है। तो इसी प्रकार आंख में जो धुंधला एक परत जमने लगता है, जो व्हाइट कलर की परत जम जाती है, जिसे हम मोतियाबिंद कहते हैं। अगर पूरी आंख पर मोतियाबिंद छा गया तो व्यक्ति को दिखेगा नहीं, कि कोई भी हो गया कुछ नहीं दिखेगा आपको। तो याद रखिएगा, ये सब दोष होते हैं, सभी का निवारण हम आपको बता दिए। अब अगले क्लास में आप बात करेंगे, जो कुछ बचा होगा अगले क्लास में वो सब बात करेंगे, कैसे कीचड़ निकलता है, क्या होता है, आंख में पानी कैसे आ जाता है, इसके लिए लेंस को डॉक्टर के सलाह के कितना डायोप्टर का कितना लेंस लगाए, सब कुछ अगले अध्याय में हम सब बात कर देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।